जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों साथियों, आओ साथ चलें चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं चरणदास टांक। आज मेरा विचार है कि आप लोगों के साथ आरक्षण पे चर्चा की जाए। जी हाँ दोस्तों, आरक्षण पे। साथियों, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये आरक्षण है क्या। और साथियों, यदि संविधान और नैतिकता के आधार पर हम बहुजनों को, SC ST को, दलितों को यदि थोड़ा बहुत आरक्षण का सहारा लेकर यदि हम भी आगे बढ़ रहे हैं राजनीति में, सरकारी नौकरियों में या अन्य लाभ हमें भी आरक्षण की वजह से मिल रहे हैं, तो इस जनरल कैटेगरी को आखिर परेशानी क्या है। साथियों, आइए आज आरक्षण पे मैं आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करना चाहूँगा। साथियों, सबसे पहले मेरा और आपका जानना ये बहुत ज़रूरी कि आखिर आरक्षण है क्या। जी हाँ दोस्तों और साथियों, आरक्षण है क्या। साथियों, आरक्षण का मकसद है कि वंचित जातियों, बहुजनों को महसूस हो कि देश में मौजूदा अवसरों में उनका भी हिस्सा हो और देश चलाने में इनका भी योगदान है। इसलिए हमारा संविधान अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं, SC ST, OBC आदि सबका ख्याल रखता नज़र आता है। साथियों, 22 दिसंबर 1952 को पूना पैक्ट में वकीलों की एक सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि लोकतंत्र शासन की एक पद्धति है जिसमें सभी लोगों को सामाजिक व आर्थिक जीवन में बदलाव बगैर लड़ाई झगड़े, बगैर किसी खून खराबे के संभव हो। साथियों, बाबा साहब के इस भाषण के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा संविधान सभा की बैठक को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन इसके बाद की कहानी एक विराट मोह भंग की कहानी है। जी हाँ साथियों, विराट मोह भंग की कहानी है। बाबा साहब ने उसी दिन कहा था कि हमने सबसे अच्छा संविधान लिखा है, मगर इसकी कामयाबी आखिर और आखिर उन लोगों पर निर्भर होगी जो देश को चलाएंगे। जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने भाषण में कहा था कि इसकी संपूर्ण कामयाबी अब उनके ऊपर निर्भर होगी जो देश को चलाएंगे। और आज देश चलाने वाले व अगड़ी जाति, या यह भी कहना गलत नहीं होगा कि संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी अलग अलग भाषा में आरक्षण का विरोध करते नज़र आते हैं। जी हाँ साथियों, आए दिन टीवी पे, अखबार में या व्हाट्सएप पे या अन्य तरीक़ों से आरक्षण को जनरल कैटेगरी के लोग भीख और अन्य नामों से संबोधित करके हम SC ST, बहुजन व दलित समाज का आए दिन नित नए तरीक़ों द्वारा अपमान करते हैं। जैसे कि आरक्षण एक भीख है। जी हाँ साथियों, जनरल कैटेगरी अक्सर यही कहती रहती है कि आरक्षण एक भीख है, आरक्षण के कारण देश बर्बाद हो रहा है। तो चलिए इन विरोधियों की आंख खोलने की कोशिश करते हैं। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आओ साथ चलें, मैं और आप। जी हाँ साथियों, मैं और आप। साथियों, यदि बहुजन SC ST अपनी योग्यता व थोड़े सा आरक्षण पाकर सक्षम हो रहा है
तो परेशानी क्या है इन्हें? जी हाँ साथियों, इन्हें क्या परेशानी है? क्या ये सभी बड़े घोटाले आरक्षण वालों ने किए हैं? जी हाँ साथियों, ये मेरा क्वेश्चन है। साथियों, अब मैं उन घोटालों पर प्रकाश डालूंगा इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से, और ये मेरा क्वेश्चन मार्क होगा। ये मेरा क्वेश्चन होगा उस जनरल कैटेगरी की अगड़ी जातियों से कि इन घोटालों पे जब मैं छाया डालूं, प्रकाश डालूं, यदि इनमें SC, ST, OBC और बहुजन का तनिक भर भी फॉल्ट हो तो कृपया जवाब अवश्य दें। साथियों, चलिए अब जब घोटालों की बात आई गई तो मैं घोटालों पर चर्चा करता हूँ। साथियों, चीनी घोटाला किसी बहुजन या SC, ST ने किया। शेयर घोटाला किसी SC, ST या OBC ने किया। साथियों, सोसाइटी घोटाला किसी SC, OBC या बहुजन द्वारा किया गया। काला धन घोटाला साथियों, क्या इसमें भी किसी SC, ST या OBC द्वारा किया गया। चारा घोटाला साथियों, सुखराम घोटाला, सोसाइटी घोटाला, स्टाम्प घोटाला, यूरिया घोटाला। साथियों, सत्यम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। जितने भी घोटाले हैं, किसी दलित या आरक्षण वाले का नाम बताएं। साथियों, मैं एक बार फिर इसको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। साथियों, इतने घोटाले हैं कि यदि मैं सभी घोटालों का नाम लेने लग जाऊं तो शायद पूरा दिन भी लग सकता है। मगर साथियों, हम इसको इतने विस्तार से नहीं वो करेंगे, हम इसको संक्षेप में रखेंगे। तो साथियों, कृपया मुझे बताया जाए कि इसमें कितने OBC, बहुजन या आरक्षण वालों का नाम है, जब एक भी ब्लैक मनी लिस्ट में दलित व बहुजन समाज का नाम नहीं है, जबकि सारे नाम, जी हाँ साथियों, सारे नाम जर्नल वाले हैं। तो कौन कर रहा है देश को बर्बाद? साथियों, ये देश को बर्बाद करने का जो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ये मेरे और आपके लिए भी है, और उन जनरल कैटेगरी के लिए है जो अक्सर ये कहते हैं कि बहुजन और दलित लोग आरक्षण के नाम पर देश को बर्बाद कर रहे हैं। चलिए साथियों, आज देश में बड़े बड़े, जी हाँ साथियों, बड़े बड़े हाईवे के ठेके, रोड बनाने के, बड़ी बड़ी सरकारी व गैर सरकारी बिल्डिंग बनाने या इमारतें बनाने का ठेका क्या किसी बहुजन समाज, दलित समाज के पास है? क्वेश्चन मार्क। साथियों, बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले लोग कौन हैं? क्या आरक्षण वाले हैं? कृपया जवाब दें और सोचें। साथियों, देश में 19 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उसमें कितने आरक्षण वाले हैं? बहुजन समाज से हैं या SC, ST से हैं? कृपया जवाब दें। साथियों, आज़ादी से अभी तक, जी हाँ साथियों, आज़ादी से अभी तक 14 व्यक्ति देश के राष्ट्रपति बने हैं। साथियों, मैं फिर सवाल करूंगा कि कितने बहुजन समाज, SC, ST या दलितों में से बनाए गए? केवल एक। जी साथियों, 15 प्रधानमंत्री बने हैं आज़ादी से आज तक। भारतवर्ष में कुल 15 प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। साथियों, आरक्षण वाले, बहुजन समाज वाले, SC, ST वाले कितने बनाए गए? कृपया बताएं। जी साथियों, 43 यानी कि 43 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश बने हैं। उसमें बहुजन समाज, SC, ST, दलित या आरक्षण वाले कितने गए हैं, कितने बनाए गए हैं? कृपया मुझे ये भी बताएं। और फिर भी कुछ बुद्धिमान बोलते हैं कि आरक्षण ने देश बर्बाद
कर दिया है। साथियों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आरक्षण गलत है तो फिर साथियों इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। साथियों, यदि आपको भी ये लगता है कि आरक्षण गलत है तो फिर, और इस आरक्षण ने देश को बर्बाद किया है, तो फिर साथियों ये वीडियो और जो मैं विचार आप सभी से साझा कर रहा हूँ, तो फिर ये साथियों सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और आपके लिए है। साथियों, आओ साथ चलें चैनल का माध्यम केवल और केवल सिर्फ मैं आपके साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को, उनकी नीतियों को और उनके द्वारा किए गए हम दलितों के लिए, बहुजनों के लिए कार्य आगे बढ़ने के, देश में सर उठा के चलने के, राजनीति में भागीदारी, स्कूलों में दाखिले, एडमिशन हमारे और आपके बच्चों का सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की प्रेरणा को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा मेरा और कोई माध्यम नहीं है। साथियों, जैसे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि मैं आप लोगों को अपने साथ जोड़ने का मेरा कोई मकसद नहीं, बल्कि इस चैनल के इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साथियों, दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। साथियों, आज जो ये आरक्षण पे मैंने आप लोगों से अपने विचार साझा किए हैं, मैं तो समझता हूँ कि मैंने इसमें ऐसी अपनी कोई भी भाषा, विचार या विचारधारा नहीं रखी कि जो किसी भी जाति या धर्म को ठेस पहुँचाने वाली हो। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या ये बात सत्य है तो कृपया आप लोग भी मिलकर मेरे साथ या मुझे आपके साथ लेकर बाबा साहब भीमराव की इन नीतियों को, इन विचारों को और इस मार्गदर्शन को आगे बढ़ाएं। साथियों, YouTube पर जाकर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने घर परिवारों में, रिश्तेदारों में या अन्य किसी भी ग्रुप्स में शामिल हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, फ़ोन कॉल करके सभी को आगे भेजें और